पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार योगी और भोगी दोनों अलग अलग रहते थे, क्योंकि योगी धनी था और भोगी निर्धन। दोनों में परामर्श था। योगी की पत्नी को धन का बड़ा अभिमान था, किंतु भोगी की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर योगी की पत्नी ने उसे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जो कि इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर भी लगा। अतः मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं होगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने योगी को अपने बिहार यानी कि अपने मायके न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगी की पत्नी सुबह सवेरे आकर उसके साथ काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, वह अलग अलग प्रकार के पकवान भी बनाए। फिर सारा काम करके वह अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो अपने पितरों का श्राद्ध अर्पण करना था। इस अवसर पर योगी की पत्नी ने उसे रोका नहीं। पितर पहले तो भोगी के यहाँ गए तो क्या देखते हैं, वहां भोगी की पत्नी मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दे रही थी। पितर भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर भी वहां इकट्ठे हो गए थे और अपने यहाँ से श्रद्धांतों की बड़ी बड़ी बड़ाई करने लगे थे। फिर जो भोगी के पितर थे वो सोचते हैं कि भोगी यदि अमीर होता तो हमें भी खाने के लिए बड़े अच्छे अच्छे पकवान मिलते, तो उन्होंने एक सोने की पोटली को उनके आंगन में रख दिया। वहां पर खेल रहे बच्चे नाच नाच कर गाने लग रहे थे। बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने मन से कहा, भूख लगी है। तब उसने कहा, जो आंगन में पोटली रखी है उसे जाकर खोल लो और जो कुछ भी मिले बताकर खा लो। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं और सारी बातें आकर उससे बताते हैं। वह भी आंगन में जाकर यह सब देखती है तो हैरान हो जाती है। इस प्रकार भोगी धनी हो गया और धनी होकर उसने कभी घमंड नहीं किया। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगी की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया। जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया और सोने चांदी के सिक्के दान करे। इस प्रकार पितर प्रसन्न हो गए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को हर एक माता बहन तक ज़रूर शेयर करें, जिससे कि भारत में यह वीडियो हर एक व्यक्ति तक पहुंच सके और वह भी इसका लाभ उठा सके। इस वीडियो को सच्चे हृदय से लाइक अवश्य दीजिएगा और वीडियो